डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अगर आप रोजा रखेंगे तो आप मर जाएंगे वीकनेस की वजह से। पूरे डॉक्टर्स को ये जवाब क्या दे रहे हैं? अगर मैं रोजा नहीं रखूंगा तो मेरी मौत आ जाएगी। फिर हट्टे कट्टे पहलवान है आज सिक्स पैक्स के, एहतिकाफ मालूम भी नहीं है उनको क्या है। ये बीमार है, हफ्ते में 3 दफा किडनी के प्रॉब्लम की वजह से आपको डायलिसिस से गुजरना पड़ रहा है। हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। बीमारियां कितने हैं? उस बीमारियों की हालत में 30 रोजे आप रखे हैं। उस बीमारी के कंडीशन में, डायलिसिस के कंडीशन में 10 दिन आपने एहतिकाफ, 30 दिन आपने तरावी पढ़ी है। आज कितने नौजवान हैं सिर्फ 500 के बिजनेस की वजह से रोज़ा छोड़ रहा है कि मैं रोज़ा रखूं तो बाज़ार में मेहनत नहीं कर सकता। 1000 रुपये के मुनाफे की वजह से तरावी छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ 1000 रुपये रात में वो 2 घंटे अगर दुकान खुली रखता है तो उसको 1000 या 2000 रुपये मिलते हैं। गोया महीने में 60,000 का मुनाफा आ रहा है। सिर्फ 60,000 के लिए उसने तरावी को तर्क कर दिया है। आज अहद कर ले, आने वाले रमज़ान में इंशाअल्लाह जितने अल्लाह के बंदे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कहें इंशाअल्लाह आप लोग सब तरावी पढ़ेंगे, सब पूरे 30 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। 850 करोड़ लोग भी अगर अल्लाह से शिकायत करें गुलाम साहब की रोज़े क़यामत में, वो मस्जिद के दीवारें आवाज़ उठाएंगी अल्लाह के पास में, या अल्लाह इन्हें जन्नत में भेजना। कौन गवाही देंगे? वो मस्जिद की ईंटें, एक एक ईंट आवाज़ देगी इंशाअल्लाह। कोई ऐसी शख्सियत दूसरी दिखाए मुझे जो मदरसों पर फिर मॉडर्न एजुकेशन पर बैलेंस्ड होकर काम कर रहे हैं, तब जाकर उनको लक़ब मिला है खादिमुल कुरान वल मसाजिद। आज हम ऐसी हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, जनाब गुलाम मोहम्मद फस्तानवी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कुरान की खिदमत और तामीर मसाजिद में गुजार दी। अल्लाह ऐसे मर्द मुजाहिद की ज़िंदगी को दवाम बख्शे, आमीन। मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी, आपको भी इश्क हुआ, आपको इश्क हुआ है मसाजिदों से, मदारिसों से, मकतबों से, तो आपने किया क्या? इश्क हुआ तो आपने 7000 मसाजिद बनाए। कितने बनाए? लड़कियों जवाब दो, कितने? आज नौजवानों बिग बॉस में कौन हीरो बने हैं, किसको अवार्ड मिला है, ये सबको पता है, लेकिन मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी को जानते हैं कितने मसाजिद बनाए? ये नहीं जानते, आपका एरिया ही नहीं है ये। जवाब दें जोर से, कितने बनाए आपने? अरे जोर से बोलें। 7000। आज के दौर में एक घर भी नहीं बना सकते। 40 साल मेहनत करते हैं लोग, किराए के घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जिंदगी कट जाती है, काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद बाल झड़कर सर पर कुछ नहीं है, जिंदगी कट गई, लेकिन एक 2 कमरे का घर नहीं बना पा रहा है आज। इतने मुश्किल ज़माने में आपने 7000 मसाजिद बनाए माशाअल्लाह। 700 से ज़ायद आपने मदारिस बनाए, 2500 मकतब चल रहे हैं। एक आलिम दीन ने MBBS कॉलेज भी बनाया, द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ इंडिया, बल्कि मैं कहता हूँ एशिया के, शायद एशिया क्या वर्ल्ड का कहना चाहिए मुझे। इस रूहे ज़मीं पर ये पहले आलिम दीन हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कायम किया है। 1 साल भी अगर मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं मिलता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं ओनर्स। इतना बड़ा नुकसान होता है, 100 200 करोड़ का नुकसान हो जाता है। आप D.Ed B.Ed M.Ed कॉलेज चलाते हैं, D.Pharm B.Pharm M.Pharm कॉलेज चलाते हैं, आप MBBS, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यू नेम इट दे हैव इट। They are running all sorts of modern educational institutions माशाअल्लाह। कौन? मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी माशाअल्लाह। कोई ऐसी शख्सियत दूसरी दिखाए मुझे जो मदरसों पर फिर मॉडर्न एजुकेशन पर बैलेंस्ड होकर काम कर रहे हैं, तब जाकर उनको लक़ब मिला है खादिमुल कुरान वल मसाजिद। 850 करोड़ लोग भी अगर अल्लाह से शिकायत करें गुलाम साहब की रोज़े क़यामत में, वो मस्जिद के दीवारें आवाज़ उठाएंगी अल्लाह के पास में, या अल्लाह इन्हें जन्नत में भेजना। कौन गवाही देंगे? वो मस्जिद की ईंटें, एक एक ईंट आवाज़ देगी इंशाअल्लाह। कुरान के एक एक पन्ने जवाब देंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी है, तभी जाकर इनको लक़ब मिला है खादिमुल कुरान वल मसाजिद माशाअल्लाह। और आपको इतना इश्क मस्जिदों से, मदरसों से, अभी हाल में इतना बड़ी बीमारी से गुजरे हैं, बहुत सीरियस, लोग उम्मीद हार चुके थे, किडनीज फेल, हार्ट पूरा वीक, ऑपरेशन करने लायक नहीं। सारे डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनको किडनीज अभी ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है, वरना जान जा सकती है। लाखों मदारिस के बच्चों ने दुआ की, वो दुआ कबूल हुई, तो आज वो बाहयात है माशाअल्लाह।
हज़ारों असातिज़ा आज दुआ किए तो वो आज बाहयात है। ऐसे सीरियस बिल्कुल मौत को छू कर जो आते हैं ना, आते ही डिस्चार्ज हुए, रमज़ान का महीना, एक हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस। कितनी दफ़ा, ज़रा ज़ोर से बोलें? 3 दफ़ा डायलिसिस। इतने वीक हो गए जो देखते तो आप पहचानते नहीं ये गुलाम साहब ही है। अब थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किए। जब बॉम्बे के सैफी हॉस्पिटल से घर, वीडियो बड़ी वायरल हुई, सबने देखा होगा ना, एयरप्लेन से घर पर ले आया गया, इतने वीक थे। और इमीडिएट रमज़ान का महीना आया और मैं वहीं रमज़ान पूरा 1 महीना रहकर उलमा को अंग्रेज़ी सिखा रहा था। पूरे 30 दिन मौलाना ने रोज़े रखे माशाअल्लाह। सिर्फ रोज़े नहीं रखे, आखिरी 10 दिन आपने एतिकाफ भी ऑब्जर्व किया माशाअल्लाह। हट्टे कट्टे पहलवान है आज, 6 पैक्स के, एतिकाफ मालूम भी नहीं है उनको क्या है। ये बीमार है, हफ्ते में 3 दफ़ा किडनी के प्रॉब्लम की वजह से आपको डायलिसिस से गुजरना पड़ रहा है। हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। बीमारियां कितने हैं, उस बीमारियों की हालत में 30 रोज़े आप रखे हैं। उस बीमारी के कंडीशन में, डायलिसिस के कंडीशन में 10 दिन आपने एतिकाफ, 30 दिन आपने तरावी पढ़ी है। आज कितने नौजवान हैं सिर्फ 500 के बिजनेस की वजह से रोज़ा छोड़ रहे हैं कि मैं रोज़ा रखूं तो बाज़ार में मेहनत नहीं कर सकता। 1000 रुपए के मुनाफे की वजह से तरावी छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ 1000 रुपए रात में वो 2 घंटे अगर दुकान खुली रखता है तो उसको 1000 या 2000 रुपए मिलते हैं। गोया महीने में 60,000 का मुनाफा आ रहा है। सिर्फ 60,000 के लिए उसने तरावी को तर्क कर दिया है। आज अहद कर ले, आने वाले रमज़ान में इंशाअल्लाह जितने अल्लाह के बंदे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कहें इंशाअल्लाह आप लोग सब तरावी पढ़ेंगे, सब पूरे 30 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। पूरे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स टीम वहाँ पर बैठी हुई है, मना कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं रखूँगा तो मर जाऊँगा। सुभान अल्लाह, क्या देखे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप मर जाएंगे वीकनेस की वजह से। पूरे डॉक्टर्स को ये जवाब क्या दे रहे हैं, अगर मैं रोज़ा नहीं रखूँगा तो मेरी मौत आ जाएगी फिर, क्योंकि मैं जीते जी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं ज़िंदा हूँ, रमज़ान का महीना चल रहा है और मैं रोज़ा छोड़ रहा हूँ। इसे इश्क कहते हैं अल्लाह से, इसे इश्क कहते हैं इस्लाम से।